दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले दोस्तों सीडीपी के 30 इंपोर्टेंट प्रश्न। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से क्या साक्षात्कार विधि का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से क्या साक्षात्कार विधि का गुण नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार विधि में एक समय में एक ही विषय का साक्षात्कार किया जा सकता है, इसीलिए इसमें समय एवं शक्ति दोनों ही अधिक लगते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सृजनात्मक वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों को ज्ञान होता है, ऐसे धारण विचारों की उत्पत्ति होती है तथा परंपरागत ढंग से हटकर चिंतन किया जाता है। यह कथन किसका है। सृजनात्मकता वह योग्यता है जिसके द्वारा नए संबंधों को ज्ञान होता है, ऐसे धारण विचारों की उत्पत्ति होती है तथा परंपरागत ढंग से हटकर चिंतन किया जाता है। यह कथन किसका है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा आइजैक का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक बालक में निर्योग्यता का क्या लक्षण होता है। एक बालक में निर्योग्यता का क्या लक्षण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा क्षमता का अभाव। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जन्म के समय बच्चों की लंबाई प्रायः कितनी होती है। जन्म के समय बच्चों की लंबाई प्रायः कितनी होती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 43 से 53 सेंटीमीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या मानव विकास के संबंध में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से क्या मानव विकास के संबंध में सत्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा विकास के सामान्यतः देखा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में यह प्रत्यक्ष रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बालकों में भाषा का विकास आवाज़ को सुनने तथा समझने से लेकर उस पर स्वामित्व प्राप्त करने तक एक क्रमागत प्रक्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से क्या भाषा विकास का सही क्रम है। बालक में भाषा का विकास आवाज़ को सुनने तथा समझने से लेकर उस पर स्वामित्व प्राप्त करने तक एक क्रमागत प्रक्रिया के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से क्या भाषा विकास का सही क्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि की पहचान, ध्वनि उत्पन्न करना, शब्द तथा वाक्यों का निर्माण, शब्द का पढ़ना, लिखित भाषा का उपयोग और भाषा पर स्वामित्व। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में दो तरह के स्वभाषण इंटरनल स्पीच एंड एक्सटर्नल स्पीच का उल्लेख किया है। किस मनोवैज्ञानिक ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में दो तरह के स्वभाषा इंटरनल स्पीच एंड एक्सटर्नल स्पीच का उल्लेख किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की ने उल्लेख किया है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, डॉट डॉट से तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति नए अनुभव का पूर्ण ज्ञान के साथ तालमेल बैठाकर उसे अपनी बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करता है। डॉट डॉट से तात्पर्य उस मानसिक प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति नए अनुभवों का पूर्ण ज्ञान के साथ तालमेल बैठाकर उसे अपने बौद्धिक संरचना में व्यवस्थित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या स्पियरमैन के 3 कारक सिद्धांत का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या स्पियरमैन के 3 कारक सिद्धांत का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त कारक। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषताओं के आधार पर इजराइल सेफलर ने दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान के अंतर्गत 3 प्रतिमान का वर्णन किया है। इनमें से क्या एक दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान का भाग नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा खोज प्रतिमान। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या हेलेन ब के नैतिक विकास का पक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से क्या हेलेन ब का नैतिक विकास का पक्ष नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा नैतिक संप्रत्यय। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अप्रकट अधिगम का सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित में से किसने अप्रकट अधिगम का सिद्धांत दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा एडवर्ड टोलमैन ने। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक संरचना तथा विशेषताएं, क्रिया एवं क्षमताएं सम्मिलित होती है जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। वह यह मत है, किसी व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सभी शारीरिक संरचना तथा विशेषताएं, क्रिया एवं क्षमताएं सम्मिलित होती है जिनको वह अपने माता पिता, अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। यह मत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा बी एन झा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि इन 4 × 5 × 6 बराबर 120 मानसिक योग्यताओं का योग हो सकती है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने कहा है कि बुद्धि इन 4 × 5 × 6 बराबर 20 मानसिक योग्यताओं का योग हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा गिलफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में बालक के नैतिक विकास के आधार अहंकार, जिद और झूठ बोलना होता है? कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में बालक के नैतिक विकास का आधार अहंकार, जिद और झूठ बोलना होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व परंपरागत स्तर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मेंडल ने वंशानुक्रम के कितने नियमों का उल्लेख किया है? मेंडल ने वंशानुक्रम के कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 3 नियमों को उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या बाल अपराधी के प्रमुख लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बाल अपराधी के प्रमुख लक्षण नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनकी संगीत आवारा, अनैतिक एवं चरित्रहीन व्यक्तियों के साथ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी शिक्षिका अपने कक्षा में शिक्षा के सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में करेगी? एक शिक्षिका अपनी कक्षा में शिक्षा के सृजनशील का प्रयोग किस रूप में करेगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। सीखने के रूप में, अमूर्त चिंतन के रूप में, मूर्त चिंतन के रूप में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता है? उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की कक्षा में क्या उपयोगिता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों के कुछ भी सीखने से पहले उन्हें सीखने के लिए तैयार करना चाहिए, अभिप्रेरित करना चाहिए, और यह तभी संभव होता है जब उनके सामने कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है। अनुकरण सीखने की स्वभाव विधि है और इस विधि में बच्चों प्रायः प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। इसीलिए बालकों को प्रयत्न एवं भूल से सीखने के अवसर देने चाहिए। यह सिद्धांत प्रयत्न और अधिक बल देता है कि छात्र द्वारा सही अनुक्रिया करने की उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और उनके असफल होने पर उन्हें बार बार प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति संवेग में उथल पुथल मचाती है? किशोरावस्था में कौन सी मूल प्रवृत्ति संवेग में उथल पुथल मचाती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा काम की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उनकी बुद्धि लब्धि 125 है तो उस बालक की मानसिक आयु कितनी होगी? किसी बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी बुद्धि लब्धि 125 है तो उस बालक की मानसिक आयु कितनी होगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रोस्टर का स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया है? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा 1994 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई को रूपरेखा किस आधार पर तैयारी की जाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पढ़ाई को रूपरेखा किस आधार पर तैयारी की जाएगी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सही मूल्यांकन है, सही मूल्यांकन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के जन्मजात प्रवृत्तियों मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेग को जन्म देने वाला कहा है। उनके अनुसार मूल प्रवृत्ति के मुख्य पक्ष क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष और भावात्मक पक्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 0 से 2 वर्ष सप्ताह की अवस्था को कहते हैं? 0 से 2 वर्ष सप्ताह की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा बीजावस्था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिक्षा के अध्ययन में समाजीकरण से तात्पर्य है? शिक्षा के अध्ययन में समाजीकरण से तात्पर्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक वातावरण में रहकर खुद को।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समायोजित करना वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान करनी चाहिए। समायोजित करना वंचित बालकों की शिक्षा के लिए क्या प्रावधान करना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वंचित बालकों के माता पिता प्रायः अशिक्षित होते हैं, इन्हें शिक्षित किया जाए और अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक एवं सचेत किया जाए। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। वीडियो पसंद आए हो तो हमारे चैनल को दिल से सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा।